भ्रष्टाचारी पार्टियों को लगता है कि हम खरीद लेंगे। खरीदने वाले भूल जाइए, सारे फाइल खोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों को सब पता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा गया है। पैसा तेजस्वी यादव को लौटाना पड़ेगा। मैं सारे फाइल को देख रहा हूँ। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बिहार के नए डिप्टी सीएम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बिहार के बजट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर कई सारी बातें की, साथ ही वो राजद पर हमलावर भी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार बजट की पूरी तैयारी कर ली गई है और बिहार की बजट में बिहार की नई समृद्धि दिखेगी। बिहार की बजट में वो सारी चीजें होंगी जो दिखेंगी, सिंचाई भी होगी, खेती भी होगा और विकास की नई अवधारणा लिखी जाएगी। साथ ही उनसे जब बीजेपी के विधायकों को तोड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है कि कोई तोड़ लेगा, ये चीज भूल जाए तेजस्वी यादव जी। एक एक फाइल आपकी खोलनी शुरू कर दी है। आपको ये बताना होगा कि पैसा कहां से आया और किन किन लोगों के पास गया और एक एक पैसा आपको लौटाना होगा। सम्राट चौधरी खुद सारी फाइल्स देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक एक पैसा लौटाना होगा। दूसरी तरफ भाजपा के सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले बोधगया भी भेज दिया गया है। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वहां कार्यशाला का कार्यक्रम है जिसमें नए बिहार को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसके बारे में विधायकों को जानकारी दी जाएगी। ईडी के लगातार पूछताछ पर उन्होंने कहा कि लालू परिवार को बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव कम उम्र में अरबपति कैसे हो गए। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। बिहार में समृद्धि बढ़े, इसकी पूरी चिंता आपको हम लोगों के बजट में दिखेगा और हम लोगों ने लगभग तैयारी कर लिया कि बजट के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिस पर विशेष ध्यान देने की तैयारी है? देखिए, बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से दौड़ रहा है, डेवलपिंग स्टेट है। इसमें सभी सेक्टर में हमको काम करना है। अर्बन में भी काम करना है, रोड सेक्टर में भी काम करना है, इरिगेशन में भी काम करना है, स्वाभाविक है स्पोर्ट्स में भी बड़े काम करने हैं, लेबर सेक्टर में काम करने हैं। तो कई योजना है जिस पर बिहार में, क्योंकि चार हम लोगों ने कृषि के रोड मैप तैयार किए हैं, आगे भी और कैसे कृषि उत्पादन का चीज़ें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सबों पे चर्चा कर ली। थोड़ा सा राजनीति की तरफ हो जाते हैं। 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है आपकी सरकार को। आरोप लग रहे हैं कि विधायकों के साथ, खास करके एनडीए विधायकों को इधर उधर करने की तैयारी हो रही है। कौन तैयारी कर रहा है? विपक्ष के, जैसे तेजस्वी ने कहा कि खेला अभी बाकी है, और ये आरोप लगा कि इसी डर से बीजेपी 2 दिन के लिए गया में अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। हम अपने विधायकों को कार्यशाला में बुला रहे हैं, वहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता वहाँ उपस्थित होंगे और कार्यशाला के माध्यम से हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे विकसित भारत की यात्रा को चलाना है, कैसे गांव चलो अभियान चलाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। इसमें भाजपा एक कमिटेड पार्टी है, यहाँ इधर उधर वाली पार्टी नहीं है और यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी पार्टियों को लगता है कि हम खरीद लेंगे। खरीदने वाले भूल जाइए, सारे फाइल खोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों को सब पता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा गया है। एक एक व्यक्ति का पैसा तेजस्वी यादव को लौटाना पड़ेगा। मैं सारे फाइल को देख रहा हूँ। मीसा भारती, राबड़ी देवी जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनसे ईडी की पूछताछ चली। लालू जी को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल में अरबपति कैसे हो सकते हैं उनके किसी के बच्चे। तो बिहार के नौजवान सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अरबपति कैसे बनाओगे। बिहार के नौजवान एकदम इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को अरबपति का बनने का मैकेनिज्म चाहिए। ये लालू जी के परिवार को बताना चाहिए। उन लोग का एक है कि 16 महीने बनाम 17 साल, ये लेकर के वो कह रहे हैं अपना बताना ही चाहिए, एकदम डिबेट करना चाहिए। 1,75,000 शिक्षक की बहाली 2021-22 में निकला, उसको पूर्ण अभी तक नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूं।
और जिस मैकेनिज्म से भर्ती हुई है, उनको पता करना चाहिए ना कि उनके मंत्री ने दस्तखत किया है कि नहीं किया है। ये भी तो जानना चाहिए ना तेजस्वी जी को कि उनका रोल है कि नहीं। कोई वित्त मंत्री तो थे नहीं कि सब फाइल पे दस्तखत होगा, तो उनको पता होना चाहिए। वो पथ निर्माण मंत्री थे, उनके मंत्री तो भगवान राम को गाली देने से फुर्सत कहाँ था। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी। आगे की अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।